हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए भूतिया महल का दूसरा भाग लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है कहानी तिलिस्म की। जब शिवांश चलते चलते भूतिया महल के पास पहुँचा तो उसे डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, परंतु शिवांश घबराया नहीं और वहीं पर एक नीम के पेड़ के पास जहाँ पर शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, उसी पेड़ के नीचे जा बैठा और ध्यान करने लगा। ध्यान के दौरान उसे भूतिया महल की सच्चाई दिखाई देने लगी। ध्यान में उसने देखा कि कई वर्ष पहले उस महल में राजा अनिरुद्ध नामक राजा राज्य करता था, जो बहुत ही प्रतापी, दयावान व नेक दिल राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत ही संतुष्ट थी। उसकी पत्नी का नाम पुष्पवती था। पुष्पवती का स्वभाव क्रूर था। वह बहुत ही निष्ठुर नारी थी। पुष्पवती का महाराज के सेनापति विक्रम सिंह के साथ प्रेम प्रसंग था और वह राजा से चोरी छुपे सेनापति से मिलती थी। रानी जो कि तिलिस्म की माहिर थी, उसने इस बात का पता राजा को न चले, इसके लिए उसने अपने तिलिस्म से राजा को अपने वश में कर रखा था। एक दिन रानी व सेनापति ने राजा को मारने का षड्यंत्र रचा और उसमें वे दोनों कामयाब भी हो गए। अपने जादू से उसने राजा को मार दिया और अपना जुर्म राजगुरु चंद्रदेव पंडित के ऊपर डालकर उसे कालकोठरी में डलवा दिया, क्योंकि राजगुरु रानी की असलियत का पता चल चुका था और स्वयं राज्य कर चुका था। वह स्वयं राज्य करने लगी और राजा की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसने सेनापति विक्रम से शादी कर ली। रानी बहुत ही क्रूर व धन लोलुप स्त्री थी। वह प्रजा पर अत्याचार करती थी। वह सेनापति के साथ मिलकर प्रजा से अधिक से अधिक कर वसूल करती थी। उसने अपने साम्राज्य को चारों तरफ से अपने तिलिस्म से सुरक्षित कर रखा था। उसकी तिलिस्म इतना मजबूत था कि कोई भी व्यक्ति उस तिलिस्म के आगे नहीं टिक सकता था और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति उस राज्य में आ सकता था और ना कोई भीतरी व्यक्ति उस राज्य से अंदर जा सकता था। अब राजगुरु चंद्रदेव पंडित को मुक्ति कैसे मिलेगी और कौन महाराज तिलिस्म को तोड़ेगा, राज्य में प्रवेश कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।